पा रही है कि वो है भी या नहीं, और इसको लेकर के अब जांच चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से काम किया जाता है। अपने आप में चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, और जहां पर भी इस तरह के विषय आते हैं सरकार बहुत गंभीरता से कार्रवाई करती है। ऐसे विषयों पर आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। जो है इलेक्टेड लोगों के लिए जीतू चल रही है। पटवारी को समर्थन में अगर कभी खड़ा होना था तो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार में खड़े हो जाते, जहां पर कमलनाथ जी चलो चलो हटो हटो करके जब अपने जनप्रतिनिधियों को भगाते थे, और उस कारण जो सरकार गई। आज जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन प्रेमी सरकार से बौखलाहट में है और इस तरह के विषयों पर बात करते हैं। सर, एक मंत्रालय का मसला सामने आया है जहां पर देखिए, जीतू पटवारी जी अपने शीर्ष नेता के द्वारा मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को अपमानित करने से परेशान है, और ऐसे में आज बौखलाहट में वो वापस से जो उनके मन में फोबिया है 15 महीने की सरकार जाने का, उसको सामने प्रदर्शित कर गए हैं। ये स्पष्ट है कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस आज भी खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ये तो कांग्रेस ही तय करें, और सिंधिया जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी और सुशासन की सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश में दोनों में चल रही है। ऐसे में जीतू पटवारी जैसे नेताओं का आहत होना और उससे बौखलाकर कुछ भी बयानबाजी करना स्वाभाविक है। 42 विभागों में घोटाले की बात। का कहना है कि चाहे वो व्यापक घोटाला हो, ऐसे कोई भी घोटाले किसी को एक को भी सजा नहीं हुई। देखिए, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। यहाँ पर जांच एजेंसियां हैं, न्यायपालिका है, और भाजपा की जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो किसी भी तरीके के घोटाले और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। ये भी तय है कि जहां पर भी भ्रष्टाचार और घोटाला होता है उसका कनेक्शन कांग्रेस से जरूर जुड़ता है। तो ऐसे में जीतू पटवारी पहले अपना घर देखें, अपने मंच पर बैठे हुए नेता जो स्वयं में भ्रष्टाचारी हैं उनकी सफाई करें। बाकी सबकी जिम्मेदारी जनता ने भाजपा को दी है, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। मंच पर बैठने से मना कर दिया, वो कह रहे हैं आम कार्यकर्ता की तरह मंच पर नीचे बैठे। देखिए, दिग्विजय सिंह इतने सालों से मंच पर क्यों बैठते रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें। कुल मिलाके अपनी खोई हुई लोकप्रियता और अब सिर्फ अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए वो नित्य नई नौटंकी रचते हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी को मंच पर बैठना भी क्यों चाहिए, जिनके अलोकप्रिय बंटाधार काल को मध्य प्रदेश आज भी याद रखा है, जो स्वयं कहते हैं कि विजय जहां चाहते हैं वोट कट जाते हैं, तो ऐसे नेता मंच पर ना बैठें तो बेहतर ही है। बाकी ये सब जीतू पटवारी के कार्यकाल में विघ्न डालने के लिए उनके नए नए शिगुफे रहते हैं, जिसको चलते रहते हैं। सर, इंदौर में लंगड़ा घोड़ा, ये आशंका है कि मंच से हटा ना दिया जाए, इसलिए पहले मंच छोड़। देखिए, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जाते हैं। मध्य प्रदेश में कही गई उनकी जो बातें हैं वो विभिन्न वर्गों को आहत की हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं पर ही निशाना लगाया, जिनके परिश्रम से आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस जहां पर भी है, पर है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में तो स्वयं एक सैकड़ा चुनाव यूपी और कांग्रेस हार गई है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर आक्षेप लगाए, ये अपने आप में शोभा नहीं देता। सर, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बयान को लेकर भाजपा के नेता। देखिए, जीतू पटवारी वो नेता हैं जो स्वयं दलित महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, और कांग्रेसियों के महिला विरोधी संस्कार किसी से छुपे नहीं है। इनके पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री टंचमाल कहते हैं, कोई आइटम कहता है तो कांग्रेस कम से कम ना बताए, बाकी शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसका भावार्थ नहीं निकाला जा सकता। कांग्रेस अपने आप को देखे पहले। जीतू पटवारी पन्नालाल घाट के समर्थन